9 अक्टूबर 2022 को YMC ग्राउंड में हस्बे साबिक़ इमसाल भी बड़ा अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। पर हाई कोर्ट की वजह से आर्डर हुआ है कि वहाँ पर कोई तरह का जुलूस प्रोटेस्ट वगैरह नहीं जाए। मैं मेरे नौजवान साथियों से भी गुजारिश हूँ कि आप लोग इस दिन बाकायदा शरीयत के मद्देनज़र तमाम पाबंदियों को मलूज़ रखते हुए जलसेगाह पर पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा ही फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई और फिर से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मीलाद है उस मीलाद में हमें शरीक होने के लिए जो अल्लाह ने उम्र अता की उसका शुक्र व एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बेंगलोर में बड़े ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर YMC ग्राउंड में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। पूरी दुनिया में ये 12 तारीख़ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाई जाती है और मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जाने कायनात हैं, वो रूह कायनात हैं। उन्हीं के सदक़े से अल्लाह ने तमाम कायनात को पैदा किया है। अगर वो मुस्तफ़ा तशरीफ़ ना लाते तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कायनात को पैदा ना करता। कुन्तु कंज़न मख्फ़ियन, वो छुपा हुआ ख़ज़ाना था। उसने कायनात को बनाना चाहा तो सबसे पहले अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया और नूर मुस्तफ़ा से रब ने कायनात को पैदा किया है। उस दिन सहाबाए किराम से लेकर आज तक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले अपने रसूल की आमद पर खुशी मनाते हैं और मनाना चाहिए। उसी तरीक़े से शहर बेंगलोर में अल्हम्दुलिल्लाह YMC ग्राउंड में बड़ा ही अज़ीमुश्शान इजलास होता है और हिंदुस्तान के मशहूर खुतबा, उलमाए किराम, मशाइख़ीन किराम, मुदब्बिरीन, मुफ़क्किरीन स्टेज पर तशरीफ़ लाते हैं और अपने आका का मीलाद मनाते हैं। हमारे लिए बड़ा ही अच्छा मौका है कि इस मौके पर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश करते हैं, हमारे नबी की ज़िंदगी को हम बयान करते हैं, सहाबाए किराम के सच्चे वाक़यात जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुँचाया है उनकी चीज़ों को हम उस इजलास में बयान करते हैं। तो ये अच्छा मौका है कि दुनिया के सामने और बिलखुसूस अभी जो हिंदुस्तान के हालात जिस तरह के हैं कि इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये हमारे पास अच्छा मौका है कि इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हम अपने मुल्क को एक अपने नबी की बताई हुई बातों को बताएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले हालात किस तरह से बिगड़े हुए थे और हमारे नबी ने हालात को किस तरह से सुधारा है। यतीमों पर किस तरह से रहम करना चाहिए, मिस्कीनों पर किस तरह से रहम करना चाहिए, नंगों को कपड़ा पहनाना चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। ये सबसे पहले अगर इस ज़मीन के ऊपर अगर सबसे अच्छी तालीम दी है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो ये उनका आमद का दिन है, ये बड़ा ही मुबारक दिन है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी शबे क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो जिस रात में कुरान पाक नासिल होता है वो 1000 महीनों से बेहतर होती है। जिस सुबह में जिस नबी पर वो कुरान नासिल हुआ, वो साहिब कुरान जिस सुबह में तशरीफ़ लाए, वो सुबह कितनी अच्छी होगी, कितनी प्यारी होगी। तो उस सुबह में मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप सुबह में कसीदा शरीफ पढ़ें, सुबह में उठें, अपने नबी की आमद के सदक़े से दुआ करें। और बिलखुसूस तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह शहर बेंगलोर में
12 रबीउल अव्वल शरीफ 1444 9 अक्टूबर 2022 को YMCA ग्राउंड में हस्बे साबिक इमसाल भी बड़ा अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, जिसमें शहज़ादा हुज़ूर रईस मिल्लत फ़ाज़िल यमन हज़रत अल्लामा सैयद जामी अशरफ़ी अल-जिलानी तशरीफ़ ला रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान के एक अजीम शख्सियत मुनासिर अहले सुन्नत मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत मुजाहिद दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद हुसैन रज़वी साहब और उसी के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा ख़ान साहब ख़तीब हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह और उसके साथ साथ में मोहम्मद जुल्फ़कार रज़ा नूरी ख़तीब व इमाम मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के ख़िताबात होंगे और इस इजलास की सदारत हमदर्द कौम व मिल्लत नासिर मसलक आला हज़रत अलहाज ए मीरजान साहब क़ादरी चेयरमैन मरकज़ अहले सुन्नत फरमाएँगे और इसकी क़यादत हमदर्द कौम व मिल्लत जनाब सैयद मुईदुर रहमान साहब और अलहाज अफसर बैग क़ादरी साहब फरमाएँगे, जिसकी निज़ामत एजाज़ अहमद हुसैनी साहब फरमाएँगे और बहुत कसीर तादाद में उलमाए किराम मशाइखीन निज़ाम वहाँ पर आएँगे। तो मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि तमामी हजरात इस इजलास में अज़ीमुश्शान पैमाने पर आप इस इजलास में तशरीफ़ लाएँ और अलम कशाई यहाँ पर सूफ़ी खलीफा शाह अब्दुर्रहीम साहब और मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब और महबूब ख़ान साहब और बरकत हुसैन साहब ये अलम कशाई फरमाएँगे। और इसके आगे की क्या कारगुजारी है, क़िरात हाफिज़ सैयद सनाउल्लाह साहब, नमाज असर हाफिज़ जावेद जमाली साहब और नमाज मगरिब सूफ़ी मोहम्मद अजमल खुशाली साहब फरमाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेपनाह करम कि 2 साल की कोविड की वजह से जो पूरा हिंदुस्तान सोना सोना हुआ करता था, अल्लाह ने फिर एक मरतबा सरकार मदीना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सबको मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मनाने का मौका अता फरमाए। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तो हस्बे मामूल हस्बे रिवायत मरकज़ी शहर का ख़दीम जलसा YMCA ग्राउंड में इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर को होगा, जिसकी तफसील हज़रत ने बता दिए हैं। मैं अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि शहर में एक माहौल उलझन में है कि जुलूस निकलेगा कि नहीं। तो इत्तेफाक से जुलूस के मामले में मरकज़ी जुलूस मोहम्मदी जो शहर के चारों जानिब से YMCA ग्राउंड को आता था हर साल, इस पर बहुत सारे रोडों पर हाई कोर्ट की वजह से आर्डर हुआ है कि वहाँ पर कोई तरह का जुलूस प्रोटेस्ट वगैरह नहीं जाए। और ऐसे माहौल में हाई कोर्ट का आर्डर है, तो हाई कोर्ट का आर्डर को अगर गौर करें तो उस तकरीबन 25 से 30 इलाके पर हाई कोर्ट की पाबंदी है। लेकिन जिस तरह YMCA ग्राउंड को जो जुलूस आता है उसके खुसूसी 7-8 इलाके हैं। जैसे अहम नरुपतंगा रोड में ही हमारा जलसा है और जुलूस है, वहाँ पर पाबंदी है। हटसन सर्कल पर पाबंदी है और KR सर्कल पर पाबंदी है और ऐसे कई इलाके हैं जिससे हमारे जुलूस से रिलेटेड इलाका है। इस वजह से हमने माहौल और हालात को नज़ाकत को देखते हुए YMCA ग्राउंड को जो जुलूस आने वाला था उनसे हमने बार बार अपील की है कि भाई आज इस मरतबा जो है क़ानून को हाथ में ना लें, कोर्ट के आर्डर को फॉलो करते हुए सीधे सीधे ग्राउंड में जलसे का पहुँचाएँ। क्या इसमें एहतियात बरतें, क्योंकि हालात माहौल भी अच्छा नहीं। अभी हाल ही में रामनगर का भी मामला हुआ था कि माहौल अच्छा नहीं। हमारी ज़रा सी नादानी, हमारी ज़रा सी परेशानी जो है आइंदा जाकर जो है हमारी कौम को उसकी तकलीफ़ ना पहुँचे, इस वजह से हमने एहतियातन ये तदबीर सोची है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि लोग इस पर अमल करेंगे। जो लोग भी जो मरकज़ी जलसे में पहले से आ रहे हैं, जुलूस मोहम्मदी कमेटी की या मरकज़ी मीलाद व सीरत कमेटी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, उम्मीद है इसी तरह YMCA में सब लोग जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पल में हज़ारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है। एक पल में हज़ारों आलम में
आना जाना मेरे हुजूर का है, नेमतें सब वही खिलाता है, दाना दाना मेरे हुजूर का है। तो मैं इस दिन आप तमाम को ये कहता हूँ कि आका की बारगाह में जो जलसे में आने के लिए अदब एहतराम का खुसूसन ख्याल रखें, और आपके आने और जाने पर सबसे ज़्यादा जो है अल्लाह की और अल्लाह के फ़रिश्तों की नज़र रहती है कि आप जिस आका के मिलाद में आ रहे हैं उसमें आने का आपका तरीक़ा कैसा है, उसमें आने का आपका जो है सलूक कैसा है, रोड पर आना और जो है जलसे में आना, इसके लिए जो है बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब का मामला है। आप अदब को मलहूज़ रखते हुए बाकायदा अदब के साथ जलसे में आएँ और अदब के साथ जाएँ, और आपके हुस्न अखलाक ऐसे पेश करें कि देखने वाला भी आपकी वाहवाह करे और तारीफ़ करे। ऐसा ना हो कि आप जुलूस में ऐसी हरकत, जलसे में या रास्तों में ऐसी हरकतें करें कि हमारी कौम पर ही उंगली उठाने का मौका है। मैं मेरे नौजवान साथियों से भी गुज़ार हूँ कि आप लोग इस दिन बाकायदा शरीयत के मद्देनज़र तमाम पाबंदियों को मलहूज़ रखते हुए जलसेगाह पर पहुँचें और हमारे YMCA ग्राउंड के अज़ीमुशान जलसे में तशरीफ़ लाकर इसे कामयाबी और कामरानी की मंजिल तक पहुँचाएँ। इससे पहले भी कई साल देखा गया है कि इस जलसे को अल्लाह ताला ने हर साल कामयाबी कामरानियों के तमाम मंजिलें तय करता हुआ एक तारीख़ी जलसा इजलास है जो शहर बेंगलुरु में होता आ रहा है, इंशाअल्लाह होगा भी। आइंदा मैं सबसे पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि उस दिन आप अदब का ख्याल रखें और मीलाद शरीफ की महफ़िल में जा रहे हैं इस बात का ख्याल रखते हुए मीलाद वालों की तरह आक़ाए दो जहां के उम्मती और खादिम और ग़ुलाम बनकर बाअदब जलसे को आएँ, जिसमें अपने अपने ख़यालात का इजहार मोतबर तरीक़े से हज़रत उलमा इकराम और ज़िम्मेदारान कमेटी ने पेश की है। बस मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि मर्ज़ी मौला कोविड की वजह से 2-3 बरस से रिवायती तरीक़े पर शान व शौकत के साथ अज़ीमुश्शान पैमाने पर जुलूस और जलसे का अहतमाम न कर सके और आशिक़ान रसूल का उमंटा हुआ सैलाब जम गफ़ीर भी जमा नहीं हो सका। अल्लाह का फजल व करम है कि बीमारियों में सुधार आया है, लेकिन रियासत के कुछ तनाज़ात और कुछ पेचीदा व कशीदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के महकमों की जानिब से कुछ पाबंदियाँ जुलूस और जलसों के ऊपर आयद की गई हैं। मसलन कई शाहराहों पर जुलूस के जाने की ममानियत की गई है, जिसको हमें इत्तेहाद के खातिर, अमन व सलामती के खातिर कबूल करना और रियासत के अमन पसंद शहरी और कमेटियाँ होने के नाते कबूल करना ज़रूरी है। इसी के पेश नज़र हम जुलूस को तरतीब देंगे काफ़िलों की शक्ल में, झंडियाँ लेकर चंद लोगों की शक्ल में जलसागाह पहुँचेंगे। इसकी इत्तला मसाजिद के ज़िम्मेदारों के अइम्मा इकराम के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, प्रिंट और सोशल मीडिया के ज़रिए हम आम करेंगे और पूरी रियासत कर्नाटक के जहाँ जहाँ भी ज़िला में जुलूस और जलसों का इंतज़ाम है, उन तमाम से हमारी मुखलिसाना यही गुजारिश है कि इन बातों को मलहूज़ रखें और इस पर पाबंदी के साथ अमल करें। ये कुछ शरपसंदों की शरारत के खौफ की वजह से भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं और इसको अमन के साथ गुजारने और रियासत में अमन बरकरार रखने के वास्ते भी, और जो माजी में तल्ख़ तजुर्बात हुए हैं, जो हालात गुज़रे हैं, जो हालात की वजह से नौजवानान और कुछ फैमिलियाँ आज भी परेशानियाँ उठा रही हैं, उनको भी मलहूज़ रखना हमारे लिए लाजिमी है ताकि आइंदा मज़ीद नौजवानों को उलझनों में ना डालें, नौजवानों को ऐसे किसी किस्म का मौका भी ना दें और उनकी फैमिलियों को भी तकलीफ़ ना उठाना पड़े, हमारा माली, जिस्मानी और रूहानी नुकसान भी ना हो सके। इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अल्लाह का फजल व करम है कि शहर में 2-2, 3-3 बड़े जलसे होते हैं। इस साल हमने एक लाए अमल तैयार किया था, उसके ऊपर लोग अमल कर रहे हैं। यही था कि हमने गुजारिश की थी पहले ही कि यकम रबीउल अव्वल से 12वीं शब तक हर मस्जिद में
बाद नमाज इशा महफिल नात खाने का इंतज़ाम किया जाए, सरकार की सनाखानी की जाए, मीलाद का चर्चा किया जाए, मस्जिदों को सजाया जाए और 12वें दिन कुरान खानी का अहतमाम हो, ज़ियाफ़त और लंगर का इंतज़ाम हो और अदब एहतराम के साथ हज़रात इमाम अहले सुन्नत को बुलाकर सरकार की सीरत को बयान किया जाए, इस्लामी तालीमात को से रोशनास किया जाए, अक़ीदा और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। काम करते हुए जुलूस निकलता है। अब वो डीजे वगैरह का जो है ना, हमें कभी बोले थे ना कभी उसकी तायद में है। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस जो है, हमारी बार बार अपील ये होती है कि जुलूस में जो है दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए बावजू होकर जो है, जहाँ कहीं भी नमाज का वक्त होता है, नमाज की पाबंदी करते हुए जुलूस लाने की हमारी हर बार अपील है। इस मर्तबा भी यही, जहाँ से भी जुलूस निकलेगा हमारी यही उनसे गुजारिश है। रही बात हमारे यहाँ YMCA ग्राउंड को जो इलाके जहाँ मेन आता है वहाँ पर पाबंदियाँ आई, उस वजह से हमने एहतियातन ये अमल इख्तियार किया है। और बाकी जलसे गाह के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई तरह की पाबंदी नहीं है। नॉन कंडीशनल बाकायदा जो है जिस तरीके से पहले हुआ करता था जलसा, उस तरीके से भरपूर इजाज़त है, उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और दूसरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके के MLA साहब से भी कल परसों हमारी और बरकत हुसैन साहब हमारी ग्रुप ने अपील की थी कि भाई उनके इलाके में ग्राउंड आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से जो है ग्राउंड की तैयारियां भी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह हमारे शिवाजी नगर के MLA जो हैं, उन्हीं का इलाका है रिजवान अरशद साहब का, उनसे बोलने से बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से वहाँ की पाकी सफाई का इंतज़ाम शुरू हुआ है। बाकी जलसे के लिए कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। हमारी गुजारिश है कि खैर व आफियत के साथ जलसा का आराम से पहुँचे, जिस तरीके से पहले से पहुँचते थे इसी तरीके से पहुँचे।